नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। जैसी कि अपेक्षा थी कि सरकार ने संसद के दोनों सदनों से कृषि सुधार संबंधी 2 विधेयक, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 तथा कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पारित करा लिए हैं। विराम। इन दोनों विधेयकों का राज्यसभा में भारी विरोध हुआ तथा जबरदस्त हंगामा भी हुआ। विराम। विपक्षी सदस्यों का विरोध इस सीमा तक बढ़ गया कि कई सदस्य सदन के वेल में आकर नारेबाजी करने लगे एवं तृणमूल कांग्रेस के डेरे ओ ब्रायन ने तो बिल की प्रति एवं नियमावली फाड़कर राज्यसभा के उपसभापति के सामने उछाल दी। विराम। माइक तोड़ने के प्रयास भी हुए। विराम। इस सब हंगामे के बीच उपसभापति ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कराने की घोषणा कर दी, जबकि कई सदस्य मत विभाजन की मांग कर रहे थे, जिसे अनसुना कर दिया। विराम। अभद्र आचरण के आरोप में विपक्षी सदस्यों को 1 सप्ताह के लिए सदन से निलंबन भी कर दिया गया है। विराम। पैरा। जिन विधेयकों को सरकार क्रांतिकारी सुधार के विधेयक बता रही है एवं इनके पारित होने के दिन को प्रधानमंत्री ऐतिहासिक दिन बता रहे हों, विधेयकों का विरोध क्यों हो रहा है, इस पर निष्पक्ष रूप से विचार करना आवश्यक है। विराम। पैरा। पहले सरकार की बात। विराम। सरकार का यह कहना है कि इन विधेयकों के माध्यम से किसानों को सरकार व्यापारियों, आड़तियों, मंडियों के चंगुल से मुक्त कर दिया है एवं अब वे जिसे चाहें जब चाहें अपने मूल्य पर कृषि उपज को बेच सकेंगे। विराम। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मंडी कानून के अनुसार किसानों के लिए यह बाध्यता थी कि वे अपनी उपज समीप की निर्धारित मंडी में ही बेच सकते हैं। विराम। क्रय नहीं कर सकता था जो उस मंडी से लाइसेंस प्राप्त हो, जिन्हें सामान्यतया आड़तिया कहा जाता है। विराम। क्रेताओं को मंडी टैक्स भी देना होता है। विराम। किसान को आड़तियों के शोषण से मुक्ति के साथ ही अपनी उपज का अधिक दाम भी मिल पाएगा। विराम। पैरा। इस विधेयक के अंतर्गत अब कोई भी पैन कार्ड धारक किसान से उसकी मंडी के बाहर कहीं भी क्रय कर सकेगा। विराम। सरकार का दावा है कि इस कानून से किसान को अपनी उपज का कहीं अधिक मूल्य प्राप्त होगा। विराम। पैरा। इसी प्रकार दूसरे विधेयक के माध्यम से किसी भी कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह किसान की फसल से संबंधित करार कर सके, जिसके लिए मूल्य अग्रिम रूप से निर्धारित कर लिया जाएगा, ताकि किसान अपनी फसल को बेचने के लिए प्रारंभ से ही आश्वासित हो सके। विराम। पैरा। ये दोनों विधेयक प्रथम दृष्टया किसानों के हित में लगते हैं, जिनका विरोध करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। विराम। किंतु किसान संगठनों एवं विपक्षी दलों द्वारा जिस आधार पर इन विधेयकों का प्रबल विरोध किया जा रहा है, उन्हें समझना भी आवश्यक है। विराम। यदि ये
विधेयक किसानों के लिए उतने ही हितकारी होते जितना सरकार दावा कर रही है, तो सत्ताधारी एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक दल अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र नहीं दिया होता। विराम पैराम। विपक्षी दलों द्वारा विरोध का एक प्रमुख आधार तो यह है कि वे इसे राज्य के अधिकारों का हनन मानते हैं, क्योंकि कृषि विषय संविधान के अंतर्गत राज्य सूची में अंकित है। विराम। इसका अर्थ यह है कि कृषि संबंधी किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को है। विराम पैरा। विधेयक के विरोध का मुख्य आधार यह है कि किसान जब अपने जिले से बाहर जाकर बेचने में ही सक्षम नहीं है, तो कैसे वह अन्य राज्य में जाकर बड़े व्यापारियों से मोल भाव पर अपना उत्पाद बेच पाएगा। विराम। 3 दिन में फसल की कीमत प्राप्त करने की बात तो की गई है, लेकिन छोटा किसान कैसे अपने राज्य से दूर कहीं जाकर व्यापारी से अपना पैसा वसूल सकेगा। इंटरनेट के माध्यम से सौदा करने की बात करना अधिसंख्यक छोटे किसानों के लिए बिल्कुल बेमानी है। विराम पैरा। बिहार में सन 2006 में कृषि मंडी कानून लागू नहीं है, जिसके फलस्वरूप व्यापारी सस्ते दाम पर कृषि उत्पाद बिहार के किसानों से खरीदते हैं और उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर बेचकर बड़ा लाभ कमा रहे हैं। विराम। इस प्रकार किसान की हालत पहले से बदतर हुई है। विराम। अमेरिका, यूरोप जैसे अन्य देशों में वहाँ यह व्यवस्था पहले से लागू है, किंतु वहाँ के किसानों को आय में कमी आई है। विराम पैरा। आरंभ में किसानों को कुछ अधिक कीमत का लालच देने पर निजी कंपनियां क्रैक करेंगी और धीरे धीरे पूरे व्यापार पर कुछ बड़ी कंपनियों का एकाधिकार होने पर मंडी समितियां समाप्त हो जाएंगी और तब किसानों के पास अपनी फसल इन कंपनियों को औने पौने दामों पर बेचने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचेगा। विराम। मंडी समितियों की आय समाप्त होने पर वे ग्रामीण सड़कों के विकास और संधारण का काम भी नहीं कर पाएंगे। विराम पैरा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दो गैर बराबर लोगों के बीच में करार है। विराम। विवाद होने पर पहले समझौता मंडल और बाद में SDM तथा अपील अधिकारी के पास जाना होगा। विराम। क्या छोटे किसानों के पास इतना समय और पैसा है कि वे बड़ी कंपनियों के साथ कानूनी लड़ाई लड़ सकें? विराम पैरा। किसानों की सबसे बड़ी आशंका MSP नहीं मिलने को लेकर है। विराम। हालांकि सरकार यह कह रही है कि MSP की व्यवस्था जारी रहेगी और मंडियों के माध्यम से खरीद की जाएगी। विराम। जब शीघ्र ही मंडियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा तो भारतीय खाद्य निगम आदि कहाँ खरीदेंगे? विराम। खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, जिससे गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए भंडारण ही नहीं होगा। विराम। कहीं ऐसा न हो जाए कि सरकार को निजी कंपनियों से महंगे दाम पर खाद्यान्न खरीदने पर मजबूर होना पड़े। विराम पैरा। विधेयक पारित होने के बावजूद सरकार को यह चाहिए कि वह किसानों के प्रतिनिधि एवं विपक्षी दलों को बात करे और
उनकी शंकाओं का समाधान करे विराम। उपयुक्त तो यह होगा कि सरकार स्वयं एक संशोधन लाए कि कोई भी निजी कंपनी या व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कोई क्रय किसान से नहीं करेगा, और ऐसा करेगा तो वह कानून सजा का पात्र होगा विराम पैरा। जितना शीघ्र सरकार किसान आंदोलनकारियों से वार्ता करे उतना अच्छा है, अन्यथा किसान आंदोलन की परिणति क्या होती है यह कई बार देख चुके हैं विराम पैरा। पारित दोनों विधेयक किसानों के लिए वरदान सिद्ध होते हैं या अभिशाप, यह सरकार द्वारा विधेयक में संशोधन कर एमएसपी से कम कीमत पर खरीदने को दंडनीय अपराध बनाने पर निर्भर है विराम। देखना है सरकार किसानों का हित वास्तव में चाहती है अथवा केवल घोषणाओं और भाषणों में विराम। धन्यवाद साथियों।